राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूं और आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस फाउंडेशन से जुड़िए। अब मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि हम बसंत पंचमी से गुलाल और रंग की होली क्यों खेलते हैं। ब्रिज में बसंत पंचमी से गुलाल और रंग की होली क्यों खेली जाती है, तो इसकी कथा मैं आपको बता रहा हूं। मित्रों, एक दिन सवेरे सवेरे ही जब मैया यशोदा दही मंथन करती है तो वाई समय भगवान बालकृष्ण मैया यशोदा से माखन मिश्री मांगने लगते हैं। मैया मोकू माखन मिश्री दे दे, मोकू भूख लग रही है। मैया मैया मोकू भूख लग रही है, माखन मिश्री दे दे मैया। अरे मैया मोकू माखन मिश्री दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है मैया। एक दो बार तो मैया यशोदा लाला की बात को अनसुनी कर दिए है, परंतु जब कन्हैया जोर जोर से रोए रोए के माखन मिश्री मांगे हैं, तब मैया लाला से कहे, कन्हैया तनिक रुक तो लाला। अरे मैं तेरे ही ताई सद माखन निकाल रही हूँ, मैं तेरे ही ताई ताजी माखन निकाल रही हूँ, और लाला अब ही निकाल के दूँ, तनिक ठहर तो सही। मैया की बात सुन के ठाकुर जी और जोर से रोए लगे और रोते रोते दही की मथानी पकड़ के खड़े रह जाए हैं। तब मैया दही मंथन को बंद करके लाला को गोदी में उठाए के चकरी लट्टू डोरा आदि सो खिलावे है। जब तक लट्टू घूमे है तब तक ठाकुर जी चुप रहे हैं। जैसे ही बंद हुए हैं फिर सो रोवे लगे हैं। मैया यशोदा कन्हैया को भोर फिर वाके बाद में मैया यशोदा कन्हैया को भोर के चंद्रमा को दिखाते भय कहे हैं कि लाला दे जे दे चंदा मामा। कन्हैया देख लाला, ये चंदा मामा है। कन्हैया चंद्रमा को देख के फिर सो रोवे लगे, मैया मैं चंदा लूंगो, मैया मोकू चंदा दे दे। लाला की जिद को देख के मैया बोली, देख लाला, यदि तू रोएबो बंद करेगो, मैं तभी तो चंद्रमा लाऊंगी। तू रोएबो बंद कर दे, मैं चंदा मामा को बुला दूंगी। मैया की बात सुन के कन्हैया चुप रह गए हैं। तब मैया लाला को गोदी से उतार के थाली में पानी भर के लाई और पानी में चंदा की परछाई दिखाती वही बोली, देख कन्हैया, लाला चंदा को हाथ मत लगाइयो, ना तो दारी के चंदा मामा चलो जाएगो, ठीक है। कन्हैया ने सिर हिला दियो, अच्छो मैया। ठाकुर जी चंद्रमा को देख देख के ताली बजाते भय हंस हंस के खेलवे लगे। जैसे ही चंद्रमा को पकड़वे के ताई थाली में हाथ डाले, चंद्रमा की परछाई गायब रह गई, हिल गई। पानी हिले और वो हिल गई। अब तो कन्हैया फिर सो रोवे लगे, मैया चंदा मामा चलो गयो, मैया मैया चंदा मामा चलो गयो। मैया यशोदा बोली, अरे कन्हैया तू बहुत ढीठ है गयो लाला, चुप तो है जा। यदि तू चुप है जाएगो तो तोकू में मलूक सी सुंदर सी गोरी सी बहू बुलवा दूंगी, तेरो ब्याह करा दूंगी। अब ठाकुर जी चंद्रमा को तो भूल गए। अब तो वे बहू के पीछे पड़ गए, मैं बहू लूंगो मैया, मैं अबही लूंगो, बहू लूंगो मैया, मोय बहू दे। मैया मोकू बहू क्यों ना दे रही। मैया यशोदा को पहले तो क्रोध आयो, पर लाला के छोटे से मुख से बार बार बहू लूंगो की बात सुन के मैया हंसती गई, बोली, लाला तू जाने में तेरे ताई बहू कहाँ से लाऊंगी।
देख दारी के, यदि तू चुप है जाएगो तो बरसाने सो तेरे ताई बहू लाऊंगी। कन्हैया तेरी बहू को नाम राधा है, याद रख। कन्हैया बोले मैया तू कहे मेरी बहू राधा है, वो तो मोकू मालूम है, पर मैया मैंने जब यह बात को अपने सखांसों कहो तो मोकू सखा बोले अरे कन्हैया तू तो कारो है, तू बहुत ही कारो है और राधा तो बहुत गोरी है। मैया मोकू कारो कारो कह के मेरे सखा मेरी हंसी उड़ावे हैं, मोते कहे हैं कि मैं तो बहुत कारो हूँ और राधा बहुत ही गोरी है, बासों तेरो ब्याह नाहे होए वो मैया झूठ बोले है। और मैया जब मैंने जे बात गोपीन सो कही तो वो हूँ मोकू कारो कारो कह के चिढ़ावे हैं, मेरी हंसी उड़ावे हैं, मोसो कहे हैं कि लाला राधा तो गोरी है। अब बता मैया जब गोपी मेरी हंसी उड़ा रही थी ना तब मेरे साथ मेरे सखाऊ थे, बास में तो मेरी सखान ने सबरी ही गोपीन को खूब ही जवाब दियो तो। पर मैया बस तू तो मोकू जे बता कि मैं कारो काहे को भयो, और मैया मैं कारो भयो तो भयो पर राधा काहे को गोरी भई, बता मैया। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात को तू आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। मैया हंसती वही ठाकुर जी से बोली कनुआ मैं तो को कल एक ऐसा उपाय बता दूंगी, तेरे ताई एक ऐसी चीज दूंगी, तू बाकू राधा के ऊपर डाल दी जाओ और लाला फिर तो राधा को और तेरो एक जैसो ही रंग है जाएगो। अब तू बस माखन रोटी खाए के बाबा के ढंग जाके सोई जा, ठीक है। कन्हैया बोले मैया ऐसी कहा चीज देगी मोकू, बताया तो दे। देख कन्हैया मैं तुमको कल दे दूंगी, अब तू सो जा बेटा। अच्छा मैया ठीक है। कन्हैया चले गए। मैया यशोदा ने टेसू के फूलन सो रंग बनायो। मैया घर में काम करे उनते कहें अरे गोपियों जाओ तुम और पलाश के फूल तोड़ के ले आओ। पलाश के फूल मंगावे, पलाश के फूलन सो रंग बनाए के एक लोटा में भर के और सकारे सकारे कन्हैया को बोला ले कन्हैया लाला या ले जा और चुपचाप तू राधा के ऊपर डाल दे जाओ, पतो नहीं लगनी चाहिए कन्हैया, याद रखियो लाला। हाँ मैया मैं याद रखूंगो, मैं चुपके जाऊंगो और फिर याहू डाल दूंगो, ठीक है लाला। मित्रों उसी समय से होरी में रंग डालने की परंपरा शुरू हुई थी। ठाकुर जी जाए हैं रंग लेके और किशोरी जी के ऊपर डाल रहे हैं। जब किशोरी जी को रंग डाल रहे हैं तो किशोरी जी लाला को रंग दे हैं। अब रंग में तो एक जैसो ही रंग है जाए है। वाही दिन सो होरी में होरी रंग सो खेलवे की परंपरा ब्रज में प्रारंभ हुई और उसी दिन से मित्रों होरी में गायन वादन की परंपरा भी प्रारंभ हुई थी। गायन वादन के लिए भारतीय शास्त्रीय उपशास्त्रीय लोक तथा फिल्मी संगीत की परंपराओं में होरी गायन का विशेष महत्व है।
शास्त्रीय संगीत में धमार का होरी में गहरा संबंध है। हालांकि ध्रुपद, धमार, छोटे व बड़े ख्याल और ठुमरी में भी होरी के गीतों का सौंदर्य देखते ही बनता है। कथक नृत्य के साथ होरी, धमार और ठुमरी पर प्रस्तुत की जाने वाली बहुत अनेक बंदिशें आज आपको मिलेंगी। जैसे ये बंदिश है, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी, आज खेले होरी गुइया आज खेले होरी, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी। अपने अपने महल से निक से कोई सांवर कोई गोरी, एक से एक यौवन मद माते सभी उम्र की छोरी, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी। इस प्रकार की जो आपको बंदिशें मिलेंगी गायन में, अत्यंत लोकप्रिय हैं। ये ध्रुपद में गाए जाने वाली एक लोकप्रिय बंदिश है, खेलत हरी संग सकल रंग भरी होरी सखी। इसी प्रकार से भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुछ राग ऐसे हैं जिनमें होरी के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। वसंत, बहार, हिंडोला और काफी ऐसे ही राग हैं। होरी पर गाने बजाने का अपने आप वातावरण बन जाता है और जब जन जन पर इस वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव रहता है मित्रों। रंग छाने लगता है होरी में। उपशास्त्रीय संगीत में खेती, दादरा और ठुमरी में अनेक प्रसिद्ध होरियां हैं। संगीत की लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि संगीत की एक विशेष शैली ही होरी है, जिसमें अलग अलग प्रांतों में होरी के विभिन्न वर्णन सुनने को मिलते हैं। उस स्थान का इतिहास और धार्मिक महत्व छुपा होता है इनमें। जहाँ ब्रजधाम और राधा और कृष्ण के होरी खेलने के वर्णन मिलते हैं, वहीं अवध में राम और सीता के जैसे होरी खेलने के वर्णन मिलते हैं। ठुमरी में अनेक प्रसिद्ध होरियां हैं। होली के अवसर पर संगीत की लोकप्रियता का अंदाज आप नहीं लगा सकते। इसमें अलग अलग प्रांतों में होरी के विभिन्न वर्णन मिलते ही है। अवध में राम और सीता के जैसे होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा, अवध में होरी खेले रघुवीरा। राजस्थान के अजमेर शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाई जाने वाली होरी का भी विशेष रंग है। उनकी एक प्रसिद्ध होरी है, आज रंग हैरी मन रंग है, अपने महबूब के घर रंग है। आज रंग हैरी मन रंग है, अपने महबूब के घर रंग हैरी। इसी प्रकार शंकर जी से संबंधित एक होरी में दिगंबर खेले मसाने में होरी। खेले मसाने में होरी दिगंबर खेले मसाने में होरी, ये कह करके भी शमशान में होली खेलने का वर्णन मिलता है। भारतीय फिल्मों में भी मित्रों अलग अलग रागों पर आधारित होली के हजारों गीत हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं। सिलसिला के गीत रंग बरसे भीगे चुनर वाली, वो आज तक प्रसिद्ध हुआ है, बजता है आज भी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, होरी आई रे कन्हाई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी। तो उसकी गायन शैली होरी, सबसे अधिक गायन शैली होरी में आपको सुनने को मिलेगी। और इसका यही एक सबसे बड़ा सबूत है कि संगीत बिना रंग के, बिना होरी के, जैसे लगता है कि संगीत भी अधूरा है। बिना रंग के संगीत भी अधूरा लगता है। यदि आप होरी पर गायन सुनते हो रंग के साथ में, तब आप महसूस करना कि रंग के बगैर संगीत भी सूना है। और मित्रों, अब मैं बताता हूं आपको कि रंग में पहले जो फूलों से रंग निकाले जाते थे, टेसू के फूल है, पलाश के फूलों से रंग बनाया जाता था, गुलाल बनाया जाता था। आज ये स्थिति बहुत कम हो चुकी है।
रंगों के साथ ही रागों का भी जन्म हुआ था, इसलिए राग रंग आज भी साथ साथ चले आ रहे हैं। और राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेश वाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग है ही, पर इनके उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी वसंत के समय वसंत पंचमी को ही पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इसलिए इस दिन से ही फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, खेतों में सरसों के फूल खिले उठते हैं और बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी हर्ष उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं, तो बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति संकोच को भूलकर, शर्म को भूलकर ढप ढोल झांझ मजीरों की धुनों के साथ नृत्य गायन संगीत और रंगों में डूब जाते हैं। चारों ओर रंगों की फुहार फूट पड़ती है। इसी में होरी में देखो, आप सुनते होंगे तो रसखान गाते हैं, रसखान बहुत अच्छा गाया है कि ब्रिज की होरी का चित्रण किया रसखान ने, और उसके जैसा मैंने बहुत सुना है, लेकिन उनके जैसा वर्णन होली में इतनी मधुरता का है ही नहीं। कैसा ये देश निगोरा, जगत होरी ब्रज होरा। अब वो कहते हैं कि ये ब्रज कैसा देश है, जो है क्या है। निगोड़ा बोले तो बदमाश बोला जाता है। निगोड़े को कहते हैं बदमाश, बदतमीज कहते हैं। क्यों कहते हैं वो? कि मुंह से कहें, वो कहते हैं कि जब मैं जमुना जल भरवे जाऊं, तब मिले तनक से छोरा। बोले जब मैं यमुना जल भरने जाती हूं, एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं वो, कि वो जब यमुना जाती है तो वहां छोटे छोटे लड़का मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, और वो कहते हैं मुँह से कहें चलो कुंजन में, तनक तनक से छोरा, परे आखिन में डोरा। बोले मुझको पकड़ते और कहते चल कुंजन में चल रही, एकांत में चल रही, चल जंगल में चल रही होली खेलवे। बोले इस प्रकार का ये जो वातावरण है होली का, उस वक्त हो जाता है। मित्रों, होली का जो उत्सव है ग्रीष्म ऋतु के शुरुआत में ही आता है। शायद पानी और रंगों से खेलने का रिवाज इसलिए शुरू किया गया हो, ताकि सर्दी के मौसम में हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ आलस्य और गंदगी, सर्दी के समय में अधिकांश सर्वत्र ही आलस और गंदगी हमारे शरीर में जमा हो जाती, क्योंकि हम अच्छी प्रकार से नहा नहीं पाते। तो बोले कि उस दिन जब रंग पड़ता है, पानी पड़ता है, तो गंदगी को हम धोकर बाहर कर सकते हैं। यह भी एक उसका उदाहरण हो सकता है। होली में कांजी बड़े भी खिलाए जाते हैं, तो आम्र, मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का भी महत्व है। वहीं सौंफ, काली मिर्च, खरबूजे के बीज, बादाम, पिस्ता के साथ भांग मिलाकर जो ठंडाई बनाई जाती है, उसे पीने का तो आनंद ही कुछ और है। मित्रों, होली में विशेष करके गुंजिया यानी ये गुंजिया बनती है मैदा की, और उसके अंदर बादाम, पिस्ता, काजू, नारियल और खोया भरा जाता है। भर के फिर इसको घी में सेकते हैं। मैदा से बनी गुंजिया के अंदर भरकर फिर चाशनी में डुबाई जाती है वो। और गुंजिया को बिहार में पुरकिया कहते हैं, गुजरात में घुघरा, महाराष्ट्र में करंजी और तमिलनाडु में इनको कज्जी काया कहते हैं। ये गुंजिया इतनी प्रसिद्ध है मित्रों। तो ये बसंत में प्रथम बार से होली क्यों प्रारंभ हुई? बोले ठाकुर जी ये प्रश्न करते हैं भैया से। बोले भैया मैं कारो क्यों? बोले एक रंग का हो जाना। होली में सबके दिल एक हो जाते हैं और सब एक रंग के हो जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता इसमें। इसलिए ये ठाकुर जी इसको प्रारंभ करते हैं बसंत में। रंग से होली क्यों प्रारंभ हुई? सब एक हो जाओ, सब अपने अपने रंग भूल जाओ, केवल होली के रंग में रंग जाओ। इससे ठाकुर जी ये कहते हैं, और भावावेश में भक्त कहते हैं कि होली में भैया रंग जाओ,
रंग जाओ श्याम के रंग में, ये रंग नहीं छूटता है। ये ऐसा रंग है, भाव की दुनिया में ये कहते हैं कि ये ऐसा रंग है जो कभी नहीं छूटता। इसका गायन सुनिए फिर आपको देखो पता लगता है। और ऐसा नहीं है, आदिकालीन कवियों ने जैसे विद्यापति से लेकर के भक्तिकालीन के जो कवि हैं सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर, जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी लाल जी, केशव जी, घनानंद जी आदि अनेक कवियों को यह विषय प्रिय रहा है। महाकवि सूरदास ने तो वसंत पंचमी, बसंत के एवं होली के 78 पद लिखे हैं। पद्माकर ने भी होली के विषय पर प्रचुर रचनाएं की हैं। इस विषय के माध्यम से कवियों ने जहां एक और नितांत लौकिक नायक नायिका के बीच खेली गई होली को दिखाया है, दर्शन कराया है, वर्णन कराया है, वहीं राधा कृष्ण के बीच खेली गई प्रेम और छेड़छाड़ से भरी होली के माध्यम से सगुण साकार अभिव्यक्त भक्तिमय प्रेम और निर्गुण निराकार भक्तिमय प्रेम का निष्पादन कर डाला है। ये मित्रों होली जो रंगवारी है वो है। अब हम आपको बताते हैं कि होली का जो पूर्व में जो प्रकाश है वो डाला गया है होली के ऊपर में, वो क्या है।